में 3 नंबर का है। चूँकि 2 कोर हम लोग पढ़ चुके होते हैं सेमेस्टर 1 में, फर्स्ट सेकेंड जो आप पढ़े होंगे, और यहाँ पे थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड पेपर के अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं फिनंशियल अकाउंट 2, जो 2017-20 सेशन में पूछा गया था। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि टोटल 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें 80 मार्क्स का हम लोग सेंटर पर एग्ज़ाम देते हैं, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है जो कॉलेज देता है। आपको पता है कि इसमें पास होने के लिए 32 मार्क्स चाहिए, और ये 20 में मार्क्स पास होने के लिए हमको 8 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, अब देखना है। तो इसको हम लोग टोटल कभी कभी 7 क्वेश्चन देता है तो हमको 4 क्वेश्चन करना होता है, या कभी 8 क्वेश्चन देता है तो भी हमको 4 क्वेश्चन ही करना होता है, क्योंकि आपको टोटल 80 मार्क्स का पढ़ना है और ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बनाने से पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कभी कभी बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं हैं और वो गलती करके चलाते हैं। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे, और इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे जब सूचनाएं दी हुई रहती है, जो आवश्यक निर्देश दिया रहता है उसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को उसका सॉल्यूशन देंगे। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेमेस्टर 2 के अंतर्गत पेपर यानी कोर 3 जो फिनंशियल अकाउंट है उसका देखते हैं। फिनंशियल अकाउंट 2 चूँकि 1 हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं, तो ये टोटल 3 आवर्स का होता है। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर, मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी 4 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 हमें अनिवार्य के रूप से लिखना है। तो यदि हम लोग प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे तो बाकी 3 प्रश्नों को उत्तर देना है, और यदि हम लोग एक प्रश्न नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के कोई 4 क्वेश्चन लिखते हैं तो आपका 3 ही क्वेश्चन काउंट होगा। चूँकि क्वेश्चन 1 ये कंपलसरी बोला है और आप उसको आंसर नहीं देंगे तो आपका 3 ही क्वेश्चन काउंट होगा। ठीक है, इसके लिए तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे। द क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू, तो ये आपको देना है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन मैक्सिमम 50 वर्ड्स, यानी इनकी जो शब्द दिया गया है उसका 50 शब्द में आंसर देना है, यानी इस क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन है, और 10 जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, वो MCQ के जगह क्या किया है, ट्रू फॉल्स के जगह क्या किया है, आपको कुछ लिखने के लिए दे दिया है। जैसे ए में दिया हुआ है गुड्स इन ट्रांजिट, यानी माल यदि रास्ते में हो। एबनॉर्मल लॉस किसको कहते हैं, यानी असामान्य हानि किसको कहते हैं, ये जनरली ब्रांच वगैरह में पढ़ना है, या तो देखिए ये चीज़ एबनॉर्मल लॉस होता है। सी है क्या, इंडिपेंडेंट ब्रांच, यानी स्वतंत्र शाखा, ये ब्रांच अकाउंट का है। अकाउंट सेल है, डेफिशिएंसी अकाउंट है। तो इंसॉल्वेंसी अकाउंट का चीज़ है ये डेफिशिएंसी अकाउंट, यानी कहने मतलब है मीनिंग लिखना है आपको। प्रो फॉर्मा इनवॉइस, वो आपका ये परफॉर्मा इनवॉइस किसको कहते हैं, कहता स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ये डिप्रिसिएशन का है, एक मेथड का प्रकार है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है उसको लिखना है। डेल क्रेडियर कमीशन यानी परिशोध कमीशन, ओवरडिंग कमीशन अभी, और दिया है क्या मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट का मेमोरेंडम अकाउंट किसको कहते हैं उसको लिखना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 को पूछा गया, 10 क्वेश्चन पूछा गया है, तो 10 × 2 20 मार्क्स का हो जाता है मेरा। अब हमको जो 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक है, किसी 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, या तो थ्योरी या तो मैथ, जो भी मिला के देना है, हमको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिपेयर ए स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, राइट इमेजिनरी अमाउंट इन इट, यानी प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के अनुसार परफॉर्मा देना है हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, और उसमें एक टेंटेटिव अमाउंट बैठाना है, कुछ एग्जाम्पल लेके हमको एक अमाउंट बैठा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट वेंचर, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज, यानी संयुक्त साहस किसे कहते हैं,
इसकी विशेषता और लाभों की व्याख्या कीजिए। यानी ज्वाइंट वेंचर का विशेषता पूछा गया है और लाभ उसका। आगे कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसाइनमेंट, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट, व्हाट एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कहता है ये कंसाइनमेंट चैप्टर से पूछा गया है थ्योरी। कहता है कंसाइनमेंट से आप क्या समझते हैं, विक्रय और कंसाइनमेंट यानी सेल्स एंड कंसाइनमेंट में क्या अंतर है। और कहता है कंसाइनर के बही में आप जर्नल एंट्रीज कीजिए। ठीक है, इसमें बहुत कुछ पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है हेड ऑफिस इन मुंबई, यानी नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 5। ये हेड ऑफिस इन मुंबई हैज़ ए ब्रांच इन रांची टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज डेली रेमिटेड टू द हेड ऑफिस। यानी जो डेली कैश रिसीव करता है ब्रांच, वो प्रत्येक दिन हेड ऑफिस को भेज देता है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय मुंबई। और क्या कहता है हेड ऑफिस जो मुंबई में है वो सभी खर्चों को भुगतान करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सो हाउ द ब्रांच विल appear in the head office books, entries are to be made at invoice price। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ और स्टॉक डेटर्स दिया हुआ है, गुड्स इनवाइस फ्रॉम मुंबई दिया हुआ है, रेमिटेज टू मुंबई यानी मुंबई के द्वारा क्या करता है रेमिट ये दिया गया है। और कहता है गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुंबई, वेजेस सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस। और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग डेटर्स दिया है। चूँकि ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर्स आपका यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये आपका ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर्स, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है आपका क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर्स। तो यहाँ पर दिया गया है, ये आपका हिंदी में दिया गया, वैसी क्वेश्चन को ये हिंदी में दिया गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बनाना क्या बोला, तो कुछ तो बोला नहीं यहाँ पे। यानी आपको एक तरह से ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ से हम लोग ब्रांच अकाउंट बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2012 was 2 lakhs. New machinery for 10,000 was purchased on 1st January 2013 and for 20,000 on 1st October 2013. On 1st July 2014 ये machinery whose books value had been 30,000 on 1st April 2012 was sold for 16,000 and an entire amount was credited to plant and machinery account. Depreciation had been charged at the rate of 10% per annum on the book value on 1st April 2012 on a straight line method. ठीक है ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इट वाज डिसाइडेड टू 31st March 2015 that depreciation at the rate of 20% on diminishing balance method should be charged with retrospective effect since 1st April 2012. So the plant and machinery account from 1st April 2012 to 31st March 2015। यानी ये डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें से क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, लेकिन आगे जाके ये परिवर्तन कर लेता है। आगे जाके क्या करता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ये डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। तो कहता है क्या आप मशीनरी अकाउंट बनाइए। ये हिंदी में क्वेश्चन है आपका। ये है हिंदी में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहता है मिस्टर तारा हैड वन 31st March 2016 assets and so in his buy books
worth 22,000 including a machinery valued in the books at 2,000 and estimated the realized only 45% of the book value, and liabilities 20,400 of which 800 were duly secured against the machinery. He filed his petition in bankruptcy and estimated his deficiency to be 14,400 before taking into account the following outstanding liabilities. वेजेस दिया हुआ है, सैलरीज है, रेंट दिया हुआ 500. प्रिपेयर हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट फ्रॉम द एबव पार्टिकुलर. तो ये जो क्वेश्चन है वो इंसॉल्वेंसी चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है और डेफिशिएंसी अकाउंट, दोनों चीज़ बनाना है आपको. ठीक है, तो ये है आपका इंसॉल्वेंसी चैप्टर का क्वेश्चन है. ये हिंदी में दिया गया है आपका क्वेश्चन. वही क्वेश्चन है आपका 7, ये हिंदी में है. इसी के साथ समाप्त होता है. ये आपका था 2017-20 के सेशन में सेमेस्टर 2 के अंतर्गत पेपर 3 का जो कोर पेपर